नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोग पढ़ेंगे पंचभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। पंचभुजाकार यानी ऐसा खेत या ऐसा प्लाट जिसकी 5 भुजाएं हों। उन 5 भुजाओं वाले खेत का हम रकबा कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से बताऊंगा। ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का खेत हो, यानी कि उसमें 5 भुजाएं हों या फिर 5 मेड़ कह सकते हैं हों, वो किसी भी आकार का हो सकता है, आप निकाल लेंगे। अलग अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए। ये एक चित्र हमने बनाया है, आकृति। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 भुजाएं हैं तो ये मतलब इसमें जो 5 भुजाएं हैं इनकी जो लंबाई है वो बराबर है। 12 मीटर ये है तो 12 मीटर ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ऐसा होगा कि सारी भुजाएं बराबर हों। तो कुछ खेत ऐसे भी होंगे जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ये छोटी है तो फिर ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये उससे भी बड़ी या उससे छोटी, है ना। अनियमित आकार की, मतलब 5 भुजाएं तो होंगी लेकिन भुजाएं अलग अलग होंगी। तो अगर समान भुजाएं हैं तब भी आप उसी फार्मूले से लगा पाएंगे जिस फार्मूले से लगाएंगे कि अलग अलग भुजाएं हों तब। तो कुल मिला के किसी भी प्रकार का होगा आप हर हाल में लगा लेंगे। तो बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए कैसे करेंगे, वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो खेत है इसको आपको 2 भुजा खींच करके इसे 3 भागों में बांट देना है। बांटने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके जो 2 विकर्ण हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको आप मिला दीजिए ये, और इसको यहाँ से मिलाइए यहाँ। 2 आमने सामने के विकर्ण को आपको मिला देना है। ऐसा करेंगे तो ये 2 भागों में बंट जाएगा। 2 भागों में बंट गया। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही और यही मिलाना है, आप इसको भी मिला सकते हैं। मतलब जैसे इस विकर्ण से आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बगल वाला विकर्ण छोड़ करके उसके आगे वाले में ले जाना है, एकदम सीधा ऐसे करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रैक्टिकली आप वहाँ कैसे करेंगे। भाई कॉपी में, बोर्ड में तो आप खींच देंगे, लेकिन वहाँ कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आप एक डोरी ले लीजिए, एक व्यक्ति यहाँ पकड़ ले और एक व्यक्ति यहाँ, एकदम सीधी डोरी कर लीजिए। और उसके बाद फिर इंची टेप से या जरीब से, जिससे भी आप नापना चाहें, उस डोरी को नाप लीजिए। या फिर डोरी लगा करके आप इसको चूना लगा दीजिए, दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको 3 भागों में बांट लीजिए और ये एक तरह से 3 त्रिभुज बन गया। पहला त्रिभुज, मैं नाम लिख देता हूँ, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है और ये तीसरा त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब जिस आकृति में 3 भुजाएं हों वो त्रिभुज होता है। और त्रिभुज का रकबा कैसे निकाला जाता है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और त्रिभुज गणित के फार्मूले पर उसका रकबा होता है, यानी एकदम 100% सही आता है। जब 100% सही आता है और 3 त्रिभुज बन ही गए तो इसका मतलब कि इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे आकार का, यानी पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला ये वाला, अब समझिए, इसके लिए आपके पास 2 भुजाएं पहले से हैं। जैसे ये 12 मीटर है तो इसका मतलब ये भुजा भी 12 मीटर ही है, ये वाली भुजा भी 12 मीटर है। ये वाली भुजा कितनी है ये नहीं पता है, तो इसके लिए जैसे आपने डोरी लगाया था आपको नापना पड़ेगा कि ये कितनी है। और जब आप नापेंगे तो मान लीजिए कि आ गई 16 मीटर। ये 16 कहाँ से आया, ये गणित के नियम से नहीं आया कि आप 12 का पाइथागोरस प्रमेय लगा करके 16 निकाल लीजिए। ऐसे मत करिएगा, ऐसे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आपको नापना पड़ेगा, जैसे आपने इसको नापा है वैसे ही इसको नापना है। नाप लीजिए, इसको भी नाप लीजिए, ये भी 16 ही आएगा। और ये 12 है, इधर ये 12 है, बस सारी भुजाएं हो गई। तो पहला त्रिभुज है 12 12 16, वही त्रिभुज तीसरा भी है 12 12 16।
ये दूसरा वाला त्रिभुज अलग है, इसकी 2 भुजाएं 16 है और 1 भुजा 12 है। इसका मतलब इस त्रिभुज का रकबा निकाल लेंगे तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालिएगा। तो पहला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसा है? ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और 1 भुजा उससे बड़ी है। तो आपको हम बताए हैं कि कैसा भी त्रिभुज हो, एक फार्मूले से उसका रकबा निकल जाता है। कौन सा? सबसे पहले हम इसका जो परिमाप है वो निकालेंगे। 12 + 12 + 16 जोड़ करके आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा परिमाप का आधा, यानी अर्ध परिमाप। इसी को अंग्रेजी में या गणित की भाषा में एस बोलते हैं, यस। तो 12 × 12 = 16 कितना हो गया? 40। 12 × 12 = 24, 16 40, 40 का हाफ 20, यानी यस का मान आ गया 20। हमें निकालना है रकबा यानी कि क्षेत्रफल। तो रकबा निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये रूट का चिन्ह बना दीजिए। गणित की भाषा में ये अंडर रूट का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या लिखी गई है उसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसीलिए ये बनाया जाता है। अब इसके अंदर रहेगा क्या? इसके अंदर रहेगा ये जो यस आया है, मैं एक बार लिख देता हूँ फार्मूला यस। इसको लिख करके फिर s - a, फिर दूसरे वाले में s - b और फिर तीसरे वाले में s - c। अच्छा, यस 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 तो समझ में आ रहा है, अर्ध परिमाप है जो कि 20 है। ये ए बी सी कहाँ से आया? तो दरअसल ए बी सी ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को बी, किसी को सी। जैसे आपने इसको मान लिया ए तो इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। त्रिभुज में किसी को भी ए बी सी माना जा सकता है। अब यस कितना है? 20। ये देखिए यस का मान 20 आया है। तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करना है 20। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर यस - a, इसका मतलब एक बार लिख लीजिए आप 20 - a। a का मान क्या है? 12। फिर गुणित आगे लिखेंगे 20 - a। a का मान भी यहाँ है, सॉरी b, यस - b, b का मान भी 12 है। फिर तीसरे में क्या लिखना है? s - c, यानी 20 - c कितना है? 16। ये देखिए समझ में आ रहा है। अब 20 गुणित 20 में 12 घटाएंगे कितना आएगा? 8। फिर 20 में 12 घटाएंगे 8। फिर 20 में 16 घटाएंगे 4। गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में। इसका मतलब 20 8 8 4 का आपको गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, यहीं पे गुणा कर लीजिए। हमने पहले से ही गुणा किया है ताकि समय हमारा बचे। तो जब 20 8 8 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 5120। 5120 रूट के अंदर। रूट के अंदर इसका मतलब हुआ कि हमें वर्गमूल निकालना है 5120 का। तो अगर आप गणित पढ़े होंगे तो वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो कैलकुलेटर में जाइए, वहाँ वर्गमूल का चिन्ह होता है, ऐसे ही उसको दबाइए, फिर 5120 लिख दीजिए। तो वर्गमूल का चिन्ह दबाकर जो भी संख्या आप लिखेंगे उसका डायरेक्ट वर्गमूल आ जाता है। तो 5120 जब आप डालेंगे तो आएगा 71.55 और ये क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर। 71.5 वर्ग मीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक भाग का। अभी 2 भाग बचे हुए हैं। अब जितना इसका आया है उतना ही तीसरे वाले का भी आएगा क्योंकि सेम है। तो इसका मतलब पहला इतना हो गया तो यहीं पे लिख देते हैं तीसरा भी। तीसरा भी कितना होगा? 71.55 वर्ग मीटर। बहुत आसान है। अब बच रहा है दूसरा। दूसरे वाले को हम अगले पेज पे लगाते हैं। दूसरा वाला, तो दूसरे वाले के लिए भी हमें निकालना है यस। यस का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो कितनी है? 16 + 16 + 12 बटे 2। तो कितना हो जाएगा? 16 16 32 12 44 में 2 का भाग करेंगे आएगा 22। 2 8 16 2 8 16 2 6 12 8 8
16 और 6 22। बैक करके देखते हैं, ये देखिए 16 16 12, यानी ये जो 16 है ना, ये भुजा कॉमन है इस त्रिभुज की भी, इस त्रिभुज की भी, ये दोनों में काम आएगी। ये भी भुजा दोनों में काम आएगी, इसलिए काम हमारा आसान हो गया। फिर से रकबा, वही प्रक्रिया, एक बार आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब बार बार हम यस नहीं लिखेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, एक जगह लिख लिए हैं, अब आप समझ पा रहे हैं। अब यस का मतलब यहाँ भी है 22, तो आप लिख दीजिए 22। फिर उसी एस में पहली भुजा को घटा के लिखना है गुणा के रूप में, फिर दूसरी भुजा को घटा के लिखना है, फिर तीसरी भुजा को। तो 22 में 16 घटाएंगे क्या आएगा 6, फिर 22 में 16 घटाएंगे क्या आएगा 6, फिर 22 में 12 घटाएंगे क्या आएगा 10। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई एक लाइन की हमने बचत कर दिया वहाँ पे, वो जो फार्मूले में लिखा गया था उसको, ये यस गुणित एस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इसके स्थान पे हमने डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू किया। अब डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे तो चाहे लिखिए, चाहे डायरेक्ट घटा कर लिख दीजिए। भाई एक बार लिखेंगे तो भी तो घटाएंगे। भाई 20 में 12 गया 8, फिर 20 में 12 गया 8, तो हम डायरेक्ट ही वहाँ पे घटा लिए। 22 में 16 गया 6, 22 में 16 गया 6, 22 में 12 गया 10। ऐसे ही आपको करना है। 22 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 10 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 7920। 7920 7920 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 88.99। तो चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 88.99 वर्ग मीटर। तीनों भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब 5 भुजा वाले पूरे खेत का रकबा, पूरे खेत का रकबा कितना हो गया, जोड़ दीजिए। पहले वाले में कितना आया है 7155, 71.55। दूसरे में भी है, मतलब तीसरे में भी है 71.55। दूसरे वाले का आया है 88.99। सबको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 232.09 वर्ग मीटर। अगर ये नाप फुट में होती तो हम लिखते वर्ग फुट। बहुत आसान प्रक्रिया है, एक बार आपको समझना है, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब एक और देख लेते हैं जिसमें कि तीनों भुजाएं, मतलब पांचों भुजाएं हो सकता है अलग अलग नाप की हों। उसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है एक 5 भुजा का आकार का खेत है, इसमें ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर है, आगे यहाँ भी ये 50 मीटर है और ये 30 मीटर है। तो कैसे करेंगे, अब वही प्रक्रिया है, लेकिन इसको करने का एक और जुगाड़ है, बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। पहले देख लेते हैं कि पुरानी प्रक्रिया क्या है। पुरानी प्रक्रिया ये है कि आप यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से, और मिला दीजिए इसमें, तो ये बन गया एक त्रिभुज। फिर यहाँ से एक लाइन खींचिए, मतलब वही डोरी लगाइए, यहाँ मिला दीजिए, तो ये 3 भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके लिए आपको ये नापना पड़ेगा और ये भी नापना पड़ेगा। जो भी आएगा नाप के लिख दीजिए और जैसे अभी पीछे आपने लगाया वैसे ही लगा दीजिए। हाँ, इसमें भी ये 30, यहाँ से यहाँ तक 30, ये 50, ये भी 30, ये 50। तो इसका मतलब जितना रकबा इसका आएगा उतना ही रकबा इसका आएगा। इसका रकबा अलग से निकालना पड़ेगा, सेम टू सेम। लेकिन एक मैं जुगाड़ आपको और बताता हूँ जो उससे भी आसान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी में होगा, पुराने वाले में नहीं, पीछे वाले में नहीं, इसी में होगा। क्या होगा देखिए, आपको ये ध्यान देना है, इसको पहले मिटा दें। आपको ये ध्यान देना है कि जो चित्र बना है
उसमें क्या जो कोना है वो कहीं 90 डिग्री का है क्या? अगर 90 डिग्री का है तो आपका काम बन गया। 90 डिग्री मतलब समझते हैं, जैसे कोई भी चित्र बना, ये देखिए कोई भी चित्र बन गया, तो ये थोड़ा तिरछा है, ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब एकदम इधर सीधा जाए फिर एकदम सीधा चला आए, मतलब जो कोना हो वो फैला हुआ ना हो और न ही सिकुड़ा हुआ हो, एकदम सीध पे हो, लंबवत हो, तो उसे बोला जाएगा कि 90 डिग्री का वहाँ कोण है, यानी कि वो समकोण है। इसकी पहचान भी हम आपको बताए थे एक बार। इसकी पहचान है, कोने की पहचान कैसे करेंगे कि वो 90 डिग्री का है। इसके लिए आप क्या करिए, कोने से इधर नाप दीजिए 3 फीट, इधर नाप दीजिए 4 फीट, जहाँ जाए दोनों को मिला दीजिए और उस जो मिली हुई रेखा है उसको नापिए। अगर वो 5 फीट आ गया, 3 4 5, तो इसका मतलब वो कोना करेक्ट 90 डिग्री का है। अगर 5 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ये कोना 90 से ज़्यादा है, 5 से कम आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये कोना 90 से कम है, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर 90 डिग्री आ गया तो ये फार्मूला आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, इसलिए फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम कर जाएगा और बड़ा आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है, यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है, ये इसको मिला दीजिए। जैसे ही आपने इसको मिला दिया, इस आकृति के 2 भाग हो गए, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। जो पहला भाग है वो बन गया आयत, रेक्टेंगल बन गया कि नहीं। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई एकदम बराबर होगी, चौड़ाई भी आपस में दोनों बराबर होगी। हाँ, लंबाई चौड़ाई में अंतर रहेगा, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम, ऐसा अगर है तो वो आयत है। और कोना 90 डिग्री का होगा चारों, देख लीजिए ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी और ये भी, चारों कोने 90 डिग्री के। आयत का फार्मूला मतलब क्षेत्रफल निकालने का बड़ा आसान होता है, निकाल ही लेंगे। और ये बन गया त्रिभुज, तो ये वाला जो त्रिभुज बन गया और ऊपर वाला आयत, तो यानी इस त्रिभुज का रकबा निकाल दीजिए, इस आयत का रकबा निकाल के जोड़ दीजिए, 2 ही रकबा निकालने में पूरी चित्र का आ गया। जबकि वो लाइन खींचते तो 3 त्रिभुज का निकालना पड़ता। ये कितना आएगा आप इसको नाप लीजिए, नहीं भी नापेंगे तो 40 तो दिख ही रहा है, जितना सामने है उतना ही ये भी होगा। तो ये आयत का हो गया, इधर ये 50, ये 50 और ये 40। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले का, यानी आयत का। आयत का रकबा। आयत का रकबा क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, रकबा आ गया। वेरी सिंपल। लंबाई है 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 120 जीरो यानी 1200 वर्ग मीटर। सवाल लग गई आपकी आयत वाली। दूसरा है त्रिभुज का। त्रिभुज का रकबा। त्रिभुज का रकबा अभी हम पीछे बताए ही थे, कैसे करेंगे, वही फार्मूला यस वाला, यस यस यस, याद आ गया ना। रूट के अंदर लिख दीजिए यस गुणित यस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। यस कितना आएगा, यस का मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, जोड़ दीजिए। 50 50 40/2, तो 25 25 50 20 70 आएगा। 50 50 100 40 140, 140 का आधा 70, तो यहाँ आएगा 70। अब 70 में ए घटाइए, यानी कोई भी एक भुजा घटा दीजिए। लिख दें क्या एक बार, चलिए लिख देते हैं। 70 - 50 गुणित 70 - 50 गुणित तीसरे ब्रैकेट में 70 - 40। तो
70 गुणित 70 में 20 गया, 70 में 50 गया 20, 70 में 50 गया 20, 70 में 40 गया 10। गुणा करिए, 7 दूनी 14, दूना 28, कितना होगा ये? 7 दूनी 14, दूना 28, 3 84, 84 40, 8,40,000। अब इस 8,40,000 का वर्गमूल निकालिए आप, तो आएगा 916.51, 916.51, ये है वर्ग मीटर। तो ये 1200 वर्ग मीटर, ये 916 वर्ग मीटर, टोटल जोड़ दीजिए। 1200 वर्ग मीटर और 916, पॉइंट में भी कुछ है, उसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 916.51, ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा के जोड़ दीजिए। 1 5 6 1 9 2 11, 1 1 2, 2116, सही है। हाँ, 2116 टोटल आया रकबा, 2116 वर्ग मीटर। तो हमने 2 उदाहरण देखे। एक पंचभुज ऐसा था जिसकी 5 भुजाएं बराबर थी, उसके लिए हमने बीच से लाइन खींच के उसे 3 भागों में बांटा, फिर तीनों भागों का यानी तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया। दूसरे वाले चित्र में था 5 भुजा, लेकिन अलग अलग नाप की थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब हमने उसको 2 भाग किए तो एक आयत बन गया, एक त्रिभुज बन गया। लेकिन कभी कभी नहीं बनेगा, बन गया तो आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया, बड़ा आसान। कभी कभी नहीं बनेगा और अलग अलग नाप होगा। ये देखिए, मान लीजिए ये 10 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 6 है, सब अलग अलग हो गए। तो कोई भी इसमें 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, तो इसमें फिर वही प्रक्रिया है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों, और इसको नाप लीजिए, ये कितना है, ये कितना है। तीनों त्रिभुजों का रकबा निकाल करके जोड़ दीजिए, काम आपका हो गया। ठीक, चलिए अब एक सूचना है आपके लिए। अमीन का कोर्स के लिए मैंने स्पेशल एक चैनल अलग से बनाया था जिसका नाम था न्यू देहाती ज्ञान। अभी भी वो एक्टिव है, चल रहा है, थोड़ा सा समय हम उस पर कम दे पाते हैं, तो अब उस पर रेगुलरिटी हम बना रहे हैं। ये जो आपने वीडियो देखा है, ये दरअसल 23 वीडियो वहाँ पे अपलोड हुए हैं अमीन के कोर्स में। जब आप जाएंगे न्यू देहाती ज्ञान पे सर्च करेंगे तो ये आएगा इस तरह से लोगो, मेरा नाम। फिर ये देखिए, यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीन का नया बैच। 23 वीडियो अपलोड हुए थे। 24वां वीडियो अपलोड यहीं करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया न्यू लाइट विद दीपक पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 24वां वीडियो, 25वां, 26वां, 27वां सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में। इसके आगे यानी जो आज आपने पढ़ा, इसके आगे का आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा न्यू देहाती ज्ञान। तो डायरेक्ट आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं न्यू देहाती ज्ञान। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने मित्रों में भी उस लिंक को भेज दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जाने पढ़ें। जितनी अधिक लोग जानेंगे, जितने अधिक लोग पढ़ेंगे, उतना ही मेरा पढ़ाने में मन लगेगा, है ना। और आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, मतलब अबाउट सेक्शन होता है, मोर लिखा होता है, नीचे लिखा होगा मोर, उस पर आप क्लिक करेंगे जब, तो डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं, वहाँ पे इस वीडियो का लिंक मिलेगा, मतलब इस चैनल का लिंक मिलेगा, न्यू देहाती ज्ञान लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो खुल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू देहाती ज्ञान के वीडियो में। नमस्कार।